भवेश सर है सर, थी स्पीकर है। सर जेड खान सर है। और तो आज के सर हम लोग के मेंटर गुरु कहिए सब हैं, जेठ खान सर हैं। बहुत अच्छे लीडर तो है ही, हम लोग का अच्छे कोच भी हैं और बहुत लोग लाइफ को चेंज कर रहे हैं फिटनेस के लिए। तो हम लोग जोरदार ताली से जेठ खान सर को बुलाना चाहेंगे। जोरदार ताली के साथ जेठ खान सर को बुलाना चाहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल। और कुछ कुछ टिप्स है इसका जूम मीटिंग का, कि जब भी कभी आप लोग को होस्ट बनना हो ना, तो हैंड आके रेस कर लिया। कभी किसी को होस्ट बनने का है, एकदम कॉमन सेंस है। जैसे कल भी हम लोग मीटिंग कर रहे थे एक इवनिंग में, तो मैं जैसे ज्वाइन किया, मुझे कल होस्ट बनना था। मैं आया, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, चुपचाप हैंड रेस कर लिया। ये वाला हैंड रेस मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो ये हम लोग को पता होना चाहिए, लीडर है तो पता होना चाहिए। रिएक्शन में गया ये, इसका मतलब हो गया कुछ भी हम कुछ बोलना चाहते हैं, मुझे को हैंड रेस किया जाए, तो आया अपना हैंड रेस कर लिया। कभी मान लीजिए मीटिंग में कभी कुछ मॉर्निंग में किसी को होस्टिंग दिया गया, मान लीजिए जयनंदन जी को, और लग रहा है कि जयनंदन सर तब तक ज्वाइन नहीं किया, लेकिन आप में से कोई ज्वाइन कर गया है, तो अपना हैंड रेस कर लिया कि सर मैं होस्टिंग कर देता हूँ, ऐसा कोई इश्यू नहीं। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप लोग को देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और वैसे भी हम लोग दनादन एक से एक मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और आप लोग इतने अच्छे से इंटरेक्शन कर रहे हैं। एक मैंने सवाल पूछा था कुछ समय पहले, आई थिंक कि उस दिन शायद अभय सर का था या किसका था, कि हम लोग के बॉडी में जैसे कि कोई को भी कोलेस्ट्रॉल क्यों हो जाता है, उसको भी हार्ट में ब्लॉकेज क्यों हो जाती है, या उसको भी बीपी क्यों हो जाता है। ओके, मैं इसी सवाल को एक पैदान आगे लेकर चलता हूँ। क्योंकि अगर कोई आदमी हेल्दी है और उसको कोलेस्ट्रॉल और बीपी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहां पर जैसे बहुत सारे लीडर्स ने अच्छा रिप्लाई दिया था, मैं आप सभी के लिए ताली देता हूँ, आप लोग बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, है ना। तो वहां पर आप लोग ने रिप्लाई दिया था लाइक बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ जाना, और उनका खाने के अंदर फैट का कंटेंट होना, अनसेचुरेटेड फैट का होना है ना। कुछ लोगों ने स्ट्रेस भी दिया हुआ था, आप लोग का जवाब बिल्कुल सही था। वहीं पर एक पतला दुबला आदमी है जो बिल्कुल वेजिटेरियन है, सेम उसको भी हार्ट में ब्लॉकेज हो रही है, उसको भी आपने देखा होगा बीपी का प्रॉब्लम हुआ। तो वहां पर कुछ लोग ने स्ट्रेस अदर अदर चीजों को बाद में बताया था। तो मैं आज उसको पूरी तरह क्लियर करता हूँ। देखिए, सबसे पहला, किसी भी आकार और किसी भी विकार का जो मेन इश्यू होता है, वो पहला दो इश्यू होता है, पानी और भोजन। ओके, डाइट, ओके, भोजन और वाटर, पानी। क्योंकि हमारा बॉडी मेजर इन दो चीजों से बना हुआ है। तो अगर आपका पानी का बैलेंस नहीं है, तो आपको एक प्रॉब्लम होगी। पानी का बैलेंस मतलब आपने खाना खाया, दबा कर पानी पी ली। हाँ, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बोले थे, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बनाने लगता है। किसी लीडर का वो भी करना था, ब्लड कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाता है। ओके, ब्लड कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाता, ब्लड में जमा होता है। अभी डॉक्टर साहब जो लिख रहे हैं बिल्कुल सही लिख रहे हैं, डॉक्टर अशोक सर, ब्लड में जमा होता है। तो एक्चुअली रीजन क्या होता है ना, कि आपका वाटर इंटेक अगर सही नहीं है, जैसे कि मॉर्निंग में हम उठे और उठकर हमने पानी नहीं लिया, या खाना खाने से जस्ट बाद हम पानी, कई सारे लोग देखिएगा क्या खत्म किया, एक गिलास, दो गिलास, तीन गिलास पानी पिया। तो खाना अब दो काम करता है, एक होता है डाइजेशन, क्या बोलते हैं, डाइजेस्ट करना, ठीक है, पाचन क्रिया होना, और दूसरा होता है फॉर्मेशन, सड़ना। जिस तरह दही फॉर्मेशन का ही नतीजा है। तो अब वो खाना फॉर्मेट करेगा, सड़ेगा। जब खाना सड़ेगा तो आपको बीमारी देगा। तो खाना सड़ता कैसे है? पहला खाना सड़ता है, खाना खाने के बाद तुरंत आप पानी पी ले रहे हैं, उससे खाना सड़ने लगता है। दूसरा खाना कैसे सड़ता है? जितना लेट नाइट खाना खाइएगा, खाने का डाइजेशन का प्रोसेस कमजोर हो जाता है, क्योंकि आप लोग को याद होगा सुबह में मेलाटोनिन, अभी क्या है, सेरोटोनिन हार्मोन का परफेक्ट टाइम है। हाँ, 6:05 10 मिनट मस्त सेरोटोनिन हार्मोन बन रहा है। जो लोग भी पतला दुबला होना चाहते हैं, भागिए, दौड़िए, अच्छे से खाइए पीजिए, आपका वेट लॉस, फैट लॉस बहुत तेजी से होगा। सुबह का सेरोटोनिन खूब बनता है, और रात में शाम होते होते मेलाटोनिन बनने लगता है। मेलाटोनिन क्या बोलता है? सो जाओ। और सेरोटोनिन क्या बोलता है? खूब खाओ पियो, दौड़ो भागो। अब क्या हो रहा है,
शाम को लोग देर से खाना खा रहे हैं। कोई आदमी, हम लोग जैसे 6 बजे 7 साढ़े 6 बजे खा लेते हैं, अब कोई आदमी 8 बजे खाना खा रहा है, तो अब उसका खाना मान लीजिए 30% सड़ेगा, 70% डाइजेस्ट होगा। लेकिन वहीं पर 9 बजे खाना खा रहा है तो अब रेशियो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 60% खाना डाइजेस्ट होगा, 40% खाना सड़ेगा। अब वहीं पे कोई आदमी 10 बजे या 9:30 बजे के बाद खाना खा रहा है तो 80% खाना सड़ेगा और 20% खाना डाइजेस्ट होगा। तो देखिएगा इस तरह का हेल्थ इश्यू ज्यादातर उन लोगों का होता है जो कि लेट में देर तक खाना खाते हैं। तो ये हो गया खाना सड़ने का तरीका। भोजन को अगर आपने कंट्रोल नहीं करी तो, प्लस क्या है कि भोजन अगर सही से नहीं लिया तो, भोजन को सही नहीं लेने का तरीका क्या है, ब्रेकफास्ट आपका हैवी होना चाहिए और वो भी तरीके से होना चाहिए। ब्रेकफास्ट तरीके से क्या है, जैसे अभी मैं डिटॉक्स वाटर ले रहा हूँ, ओके, हल्का सा चना मुंह में ले लिया, डिटॉक्स वाटर लूंगा, उसके बाद मैं इसके बाद वॉक पे चला जाता हूँ, उसके बाद आने के बाद थोड़ा सा फिर कुछ पानी नहीं लिया, कुछ एप्पल वगैरह खाया, ओके, और खाने के बाद मैं नहा वहा कर तुरंत नाश्ता कर लेता हूँ, नाश्ता अच्छा करता हूँ, पुष्ट भोजन करता हूँ, है ना, मल्टीग्रेन का अगर रोटी हो तो रोटी लेता हूँ, सब्जी लेता हूँ, और फिर प्रोटीन शेक या जो भी सप्लीमेंट, मतलब अच्छा भोजन करता हूँ। ब्रेड नहीं खाता, थोड़ा सा बिस्किट नहीं खाता, है ना। लोग नाश्ता, अक्सर हम लोग की तरफ जाते हैं इधर कोसी जोन में, तो वहाँ पे नाश्ता बोलते हैं, बिस्किट उस्किट चाय, ये लोग को नाश्ता बोलते हैं लोग। नहीं, हम लोग अच्छे से पुष्ट भोजन करना है, ओके। तो भोजन का आपका वो रेशियो होना चाहिए कि वो सही होना चाहिए। खाना खाने से पहले थोड़ा सा सलाद, फाइबर आपके खाने के अंदर हो। खाना खाने से पहले 200 ml पानी पी लेना है, पहले 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले। उसी पानी में फाइबर यूज करते हैं, फाइबर डालकर पी लीजिए, ओके। दोपहर का खाना भी इसी तरह खाइए, खाना खाने से पहले पानी, 1 घंटे के तक पानी नहीं, 1 से 1.5 घंटे के बाद खूब पानी पीजिए, वाटर इंटेक बॉडी के अंदर सही हो। जब भी पानी पीजिए, सिप सिप पीजिए, बैठकर पीजिए। रात्रि भोजन खाने से पहले फाइबर, पानी, सलाद, ये सब ले लीजिए, ये हो गया अच्छा खाना। अब लोग ये भी दोनों कर ले रहे हैं, फिर भी पतले दुबले लोगों को डायबिटीज हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों? अब मैं आ रहा हूँ मेन मुद्दे पे। सबसे पहला, बीपी का और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मेन रीजन क्या है? ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का डिसबैलेंस होना। जो आदमी वेजिटेरियन है उसके बॉडी में ओमेगा 6 नहीं जा रहा है, ओमेगा 3 नहीं जा रहा है। और जो नॉन वेजिटेरियन है, बाय द वे, उसके बॉडी में भी ओमेगा 3 नहीं जा रहा है। नॉन वेजिटेरियन चौड़े में नहीं रहेगा, हम ओमेगा 3 ले रहे हैं, ओके। ओमेगा 3 मिलता है नॉर्मली फिश और फिश ऑयल के अंदर, ओके। तो फिश कौन सा? वो तेल में एकदम फ्राई किया हुआ फिश नहीं, स्टीम फिश। आप बाहर का फॉरेन का खाना वगैरह देखिएगा, चाइनीज फूड देखिएगा, अमेरिकन फूड देखिएगा, वो फिश को ऐसे पतले पतले स्लाइड से काटते हैं और उसको रख देते हैं और हल्का सा बॉयल पानी में डालकर ऐसे खाना खाते हैं। दैट इज कॉल्ड ओमेगा 3 कंटेंट करें। हम लोग ओमेगा तो फिश को एकदम डीप फ्राई कर देते हैं। तो जी डीप फ्राई कड़ू तेल के अंदर किया तो उसका मैक्सिमम जो ओमेगा 3 है ना, वो बर्न कर मतलब खत्म, टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया। ओमेगा 3 ओमेगा 6 होना कितना चाहिए? ओमेगा 3 अगर 1 है तो ओमेगा 6 होना चाहिए, 1:6 का रेशियो होना चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा कहीं पे। हम भारतीयों का, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हम लोग का ओमेगा 3 ओमेगा 6 का रेशियो पता है क्या है? 1:70, 70-80। लोग बोलते हैं तीसी खाया करो, तीसी में ओमेगा 3 बहुत मात्रा अच्छा होता है। बिल्कुल होता है, ज्यादा नहीं, 250 ग्राम तीसी पर डे खाइए। कितने लोग हैं जो यहाँ पर 250 पर 2 तीसी खाएगा? इतना सा वो कोई बोल दिया बाबा जी कि सुबह में 2 लहसुन खाइएगा ना तो आपको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं। अबे 2 लहसुन, लहसुन फायदेमंद नहीं होता है। लहसुन के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसका नाम है एलिसिन। लहसुन के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसका नाम है एलिसिन। एलिसिन फायदेमंद होता है। हम लोग जो गार्लिक हॉट केयर यूज करते हैं, 2 टैबलेट के अंदर उतना एलिसिन है जितना 250 ग्राम पहाड़ी लहसुन में होगा। पहाड़ी लहसुन मतलब बिना यूरिया, बिना कीटनाशक का, मतलब नेचुरल जमीन पे उगा हुआ लहसुन के अंदर 250 ग्राम लहसुन खाइएगा तो जितना एलिसिन मिलेगा, 2 गार्लिक हॉट केयर लेने पे उतना एलिसिन है। 250 ग्राम लहसुन कोई आदमी को पर डे में खिला दूंगा तो उसके अगल बगल में कोई बैठेगा नहीं, इतना स्मेल करेगा उसका बॉडी। 2 जावा लहसुन को खाकर कुछ लोग डायलॉग मारते हैं कि खा लीजिए, इससे आपका जो है ना वो हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा। लोग खा भी रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि हमको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा। एक आदमी से मैं मिलने के लिए गया तो आदमी को मैंने बताया कि आपको ओमेगा 3 ओमेगा 6 का बैलेंस लेना होगा, नहीं तो आपको बीपी का इश्यूज मैं देख रहा हूँ बढ़ रहा है।
तो बोलता है मैं इस सप्ताह में मैं 2 दिन रोहू मछली खाता हूँ, 2-2 पीस तो मेरे को नहीं होगा। अब वो जिद पे आ गया, समझने को तैयार ही नहीं। मैंने बोला जाओ, सब बच जाएंगे तो धरती का बोझ कैसे कम होगा। हम चले आए, उसको नहीं कुछ एंटरटेन किए। ओके, उससे क्या होगा? आप बॉयल पर डे 100 ग्राम मछली खाओ, बॉयल्ड, स्टीम, भाप लगा हुआ, 100 ग्राम पर डे। वो भी हम लोग का रोहू कतला में उतना नहीं होता, टूना वगैरह मछली में ज्यादा पाया जाता है, जो सी फूड में होता है। क्योंकि ओमेगा 3 का कंटेंट उस मछली के अंदर ज्यादा होता है जो गहरे समुद्र, ठंडा बर्फीला समुद्र के अंदर जो मछलियां पाई जाती है, उसके अंदर ओमेगा 3 का मात्रा होता है। जैसे ध्रुव में जो भी अर्टानिक में रहने वालों का, तो वो रेशियो है नहीं। तो वहां पर आपको ओमेगा 3 ओमेगा 6 का बैलेंस नहीं है। इस वजह से वो पतला दुबला वेजिटेरियन आदमी को भी हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, ब्लॉकेज हो रही है, कि उसके बॉडी के अंदर फैट का मात्रा बढ़ जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है, इसको समझो आप लोग। नहीं नहीं समझ में आएगा, हैंड रेस करके हमसे पूछिएगा क्यों बढ़ रहा है, ये समझिए। फैट बर्न कैसे होता है? हमने सीएच बैलेंस, कोलेस्ट्रॉल बैलेंस हमने लेने लगे, या हम कुछ ऐसा काम करने लगे, भागदौड़ करने लगे, जिससे मेरा कोलेस्ट्रॉल जो है वो बर्न करेगा। तो कोलेस्ट्रॉल जलता कैसे है? एक लकड़ी कैसे जलेगा? इस लकड़ी को हम माचिस लगा देंगे, जला देंगे, ये जल जाएगा। कोलेस्ट्रॉल कैसे जलता है? कोलेस्ट्रॉल जलता नहीं है, ऐसा थोड़ी कि धुआं निकलेगा जलेगा। कोलेस्ट्रॉल नहीं जलता। कोलेस्ट्रॉल कैसे खत्म होता है? फैट कैसे बॉडी का खत्म होता है? HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो आप प्रोटीन पाउडर पीते हो, जब आपके बॉडी के अंदर अच्छा क्वालिटी का सोया प्रोटीन आइसोलेटेड फॉर्म के अंदर होगा, जिसका पीडिकास स्कोर 1 है, और आपके खाने के अंदर भरपूर रेशियो में, अच्छे रेशियो में ओमेगा 3 होगा, तो ये दोनों जो है ना, ये इंस्पेक्टर है, दरोगा है। दोनों क्या है? दरोगा है। और चोर जो है वो कोलेस्ट्रॉल है, जिसको ट्राइग्लिसराइड आप बोलते हो, वो मेन है। चर्बी, वही फैट का अगला एक और बेहतर रूप हो गया ट्राइग्लिसराइड। वो ट्राइग्लिसराइड जो कोलेस्ट्रॉल है, वो चोर है, डकैत है। तो ये पुलिस क्या करेगा, ये कोलेस्ट्रॉल से मतलब ओमेगा 3 और अच्छा प्रोटीन, ये दोनों जाएगा, उस कोलेस्ट्रॉल को पकड़ेगा और जेल में डाल देगा। जेल क्या है? लीवर। जेल क्या है? लीवर। और लीवर में जब डालेगा तो लीवर मिक्सी की तरह उसको पीस देगा, और पीस के टॉयलेट यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देगा, जिसको बोलते हैं बाइल बना देगा, पतला सा लिक्विड बनाकर बॉडी से बाहर निकाल देगा। अब कोई हेल्दी आदमी है तो सबसे पहले उसका लीवर पहले से डैमेज है, भले से उसको फैटी लीवर है नहीं है, उसका लीवर डैमेज है, और आप उसको सीएच बैलेंस खिलाए जा रहे हो, ओमेगा 3 खिलाए जा रहे हो, यू कांट गेट रिजल्ट। पहले उसका लीवर को ठीक कीजिए, क्योंकि जेल उसका ठीक नहीं ना, जेल का दरवाजा खुला हुआ है। समझ पा रहे हो आप लोग ना, है ना? और आप वहां पर उसको दे रहे हैं, लो जो ये ये ऐसे ऐसे भोजन कीजिए, ऐसे एक्सरसाइज कीजिए, आपका वजन कम हो जाएगा। वजन हो सकता है थोड़ा बहुत कम कर ले, लेकिन उसके बदन का जो ट्राइग्लिसराइड है वो कम नहीं होगा, वो और गाढ़ा होकर जाकर कहीं ना कहीं हार्ट में कहीं ना कहीं जाकर चिपकेगा, क्योंकि वो बाइल बनकर बाहर नहीं निकल रहा है। ओके, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारा प्लांट है, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ प्लांट ही प्लांट रहता है। देखिए प्लांट है, अब ये प्लांट को मैंने बहुत सारे प्लांट का कटिंग कर दिया। अब इस कटिंग को मैं किसी छोटे से पानी के पाइप से मैं क्रॉस कराना चाहूंगा, डाल दूंगा, तो पूरी तरह पानी के पाइप को जाम कर देगा। अब इस प्लांट को मैंने सुखा दिया, और सुखाने के बाद मैंने मिक्सी में डालकर इसको पाउडर बना दिया। अब इतने पतले पाइप में डालकर उसमें पानी डालूंगा तो चलेगा कि नहीं? बह जाएगा कि नहीं बह जाएगा? आप लोग बताओ। बह जाएगा ना? बह जाएगा, है ना? क्यों? लेकिन यही प्लांट को अगर हम मोमोड़ चुमोड़ के उसके अंदर डाल देते हैं, ये पत्ता है, हम मैंने पाइप के अंदर डाल दिए तो मुंह को बंद कर दिया ना। वही हो रहा है कोलेस्ट्रॉल के साथ। आपका लीवर हेल्दी नहीं है, आपका लीवर फिट नहीं है, और आप उसको भाग दौड़ करके वजन कम कर रहे हो, वजन कम करके वजन कम कर रहे हो, तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो बाइल कम में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है लीवर, क्योंकि लीवर ही हेल्दी नहीं है। तो पहले लीवर को हेल्थ कीजिए, लीवर के हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, है ना? और जो पतला दुबला आदमी है उसके डाइट के अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 का मात्रा बेहतर कीजिए, उसका कोलेस्ट्रॉल धड़ाम से नीचे चला आएगा। और उसको उसको भी देख लीजिए, लीवर का तो पंगा नहीं है उसका, अगर लीवर का पंगा है तो उसको पहले लीवर को ठीक कीजिए। अभी एक पर्सन है जिनका 80% 70% हार्ट में ब्लॉकेज है, 2 लोग हैं, और दोनों आदमी का वो ब्लॉकेज को मैं नेचुरल तरीके से खत्म कर रहा हूँ राइट नाउ, अभी चल रहा है, 2 महीने के अंदर मैं साफ कर दूंगा। एक एक आर्टरीज में 80% है, एक आर्टरीज में 70% है, एक में 40% है, अभी चल रहा है।
और मैंने उनको मिल्क-थिसिल ये सब चीजें दिया। उनका कहना है कि हमको ये कोलेस्ट्रॉल और सीएच बैलेंस क्यों नहीं दिए? मैंने बोला अभी आपके लिए जरूरत नहीं है। पहले जेल को तो मैं ठीक करूं, तब ना सारा चोर को और डकैत को डालूंगा और जो जेल है वो पाउडर बना बनाकर पाइप के रास्ते बाहर निकाल देगा। और लोग लीवर पे ध्यान ही नहीं देते हैं, ओमेगा 3 पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो हमारे आपके भोजन के अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 का मात्रा सही होना चाहिए। ओके, देन जाकर किसी के भी बीपी का जो आर्टरीज है ना, उसको आप क्लियर कर पाओगे, या हार्ट में कहीं ब्लॉकेज है तो उसको क्लियर कर पाओगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। बैक टू अबे सर। यप मैं दे रहा हूँ सर, लग जाइए।